नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लोक में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईओटी के जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसमें जो आपकी 1 घंटे की क्लास हुई थी, उसमें कुछ आपके टॉपिक रह गए थे जो चैप्टर कंप्लीट होने से रह गए थे। तो यहाँ पर हम 7वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसमें आपका टॉपिक होता है कि फोर लेयर आईओटी आर्किटेक्चर क्या होता है। तो भाई तकनीक में कई तरह के अनुप्रयोग यानी कई तरह के एप्लीकेशन होते हैं। टेक्नोलॉजी में कई तरह के एप्लीकेशन होते हैं और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों के आधार पर यह उसी के अनुसार भी काम करती है। जैसे कि इसे डिज़ाइन और विकसित किया गया है, लेकिन इसमें काम करने का एक मानक परिभाषित ढांचा नहीं है जिसका सार्वत्रिक रूप से सख्ती से पालन किया जाता है। और आईओटी का जो आर्किटेक्चर होता है वो विभिन्न क्षेत्रों में इसकी कार्य क्षमता और कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। फिर भी एक बुनियादी प्रक्रिया प्रवाह है जिसके आधार पर आईओटी को बनाया गया है। इसलिए यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईओटी आर्किटेक्चर के बारे में, यानी कि जो इसका 4 लेयर का जो 4 स्टेज का जो आर्किटेक्चर होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई ये इसका डायग्राम है, चित्र है, जिसमें हम 4 लेयर की बात करें तो यहाँ पर 4 लेयर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पहली लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, और दूसरी होती है डेटा प्रोसेसिंग लेयर, और तीसरी होती है नेटवर्क लेयर, और चौथी आपकी होती है सेंसिंग लेयर। अब भाई इनमें क्या क्या काम होता है वो आपको चित्र में देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर कई सारे एप्लीकेशन होते हैं जो इन लेयर के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं, और उनके बारे में यहाँ पर एक एक करके हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आखिर में ये लेयर कौन कौन सी होती है। तो भाई पहली है आपकी सेंसिंग लेयर। भाई सेंसिंग लेयर में कई सारे सेंसर होते हैं, एक्चुएटर होते हैं, डिवाइस होते हैं जो एक समय में मौजूद होते हैं। ये सेंसर या एक्चुएटर यानी कि भौतिक पर्यावरणीय मापदंडों को स्वीकार भी करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और डेटा को प्रोसेस भी करते हैं, और नेटवर्क पर डेटा का उत्सर्जन भी करते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए जो आपका सेंसिंग लेयर होती है उसमें आपको सेंसर का और एक्चुएटर का जो डिवाइसेस होती हैं जो सक्रिय और सेंसिंग का जो काम करती हैं वो डिवाइस इसमें मौजूद होती हैं। और ये डिवाइस जो होती है सेंसर एक्चुएटर को भी स्वीकार करती हैं, यानी कि भौतिक और पर्यावरण मापदंडों को भी स्वीकार करती हैं, और फिर उस डेटा को प्रोसेस करती हैं, और जो डेटा होता है वो नेटवर्क पर डेटा का उत्सर्जन करता है। उसके बाद आपकी सेकंड लेयर है नेटवर्क लेयर। तो भाई नेटवर्क लेयर की बात करें तो इस लेयर में इंटरनेट नेटवर्क गेटवे और डेटा एग्जीक्यूशन सिस्टम यानी कि DAS मौजूद रहता है। और DAS डेटा एकत्रीकरण और रूपांतरण का कार्य करता है, और इसका अर्थ होता है कि डेटा एकत्र करना और डेटा एकत्र करना, फिर सेंसर के एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा आदि में चेंज करना। उन्नत गेटवे जो मुख्य रूप से सेंसर नेटवर्क और इंटरनेट के बीच कनेक्शन खोलते हैं, और कई बुनियादी गेटवे फंक्शन जो होते हैं जैसे कि मेलवेयर, सुरक्षा और फिल्टरिंग भी कभी कभी इन इनपुट डेटा और डेटा प्रबंधन सेवाओं के लिए आधार पर निर्णय लेते हैं। तीसरी लेयर होती है आपकी डेटा प्रोसेसिंग लेयर। तो भाई इस लेयर को आईओटी का इकोसिस्टम प्रोसेसिंग यूनिट भी कह सकते हैं, और ये डेटा का विश्लेषण यानी कि एनालाइज करती है, और इसे डेटा सेंटर में भेजने से पहले पूर्व संसाधित भी किया जाता है, जहां से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन द्वारा डेटा को उपयोग किया जाता है, जिसे अक्सर व्यावसायिक अनुप्रयोग भी कहा जाता है, जहां डेटा की मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट भी की जाती है, और आगे की कार्रवाई भी यहाँ पर तैयार करने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर एज IT या एज एनालिटिक्स पर देखने के लिए मिल जाते हैं। और चौथी लेयर की बात करें तो भाई एप्लीकेशन लेयर। भाई ये एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो आपकी आर्किटेक्चर की चौथी लेयर होती है, और डेटा सेंटर या क्लाउड डेटा का यहाँ पर मैनेजमेंट चरण होता है, जहाँ डेटा का मैनेजमेंट किया जाता है, और कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, एयरोस्पेस, खेती, रक्षा आदि जैसे अंडर यूजर अनुप्रयोगों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन है जो आईओटी की एनबिलिंग टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है। तो भाई यहाँ पर आईओटी की जो टेक्नोलॉजी होती हैं वो यहाँ पर चित्र में यानी कि इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको इस वीडियो में देख सकते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, बिग डेटा एनालिटिक्स होती है, पांचवी होती है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, और आपकी अगली होती है एम्बेडेड सिस्टम। कुल मिलाकर 5 हैं।
तो यहाँ पर पाँचों के बारे में यहाँ पर एक एक करके बात कर लेते हैं। भाई जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता है वो सेंसर के साथ वितरित यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइस भी शामिल होते हैं इसमें आपके, जिनका उपयोग पर्यावरण और भौतिक स्थितियों की निगरानी करने के लिए किया जाता है। तो जो WSN सेंसर के साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जिनका उपयोग भौतिक स्थितियों की निगरानी करने के लिए किया जाता है। एक वायरलेस सेंसर नेटवर्क में अंतर नोड, राउटर और समन्वयक होते हैं। एंड्स नोड्स में कई सेंसर जुड़े होते हैं जहां राउटर की मदद से एक समन्वयक को डेटा पास किया जाता है। समन्वयक गेटवे के रूप में भी कार्य करता है जो WSN को इंटरनेट से जोड़ सकता है। अब यहाँ पर इसका उदाहरण है, जैसे कि यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है वो मौसम की निगरानी करने में किया जाता है। इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी होगी आपकी, मिट्टी की नमी चेक करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, सर्विलेंस सिस्टम के लिए और स्वास्थ्य संबंधी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद दूसरा है इसमें आपका पॉइंट है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो ये एक साधन प्रदान करता है जिसके द्वारा हम इंटरनेट पर उपयोगिता के रूप में अनुपयोगी तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ होता है कि दूर दराज में मौजूद कोई वस्तु। भाई क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ उपयोगिता कहीं से भी किसी भी संसाधन जैसे कि डेटाबेस, वेब सर्वर, स्टोरेज, किसी भी डिवाइस और इंटरनेट पर किसी भी सॉफ्टवेयर तक के पहुँच सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसकी विशेषताएं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। पहली विशेषता है इसकी ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस आपको इसमें प्रदान होने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस आपको देखने के लिए मिल जाती है। रैपिड स्केलेबिलिटी मिल जाती है और मापी गई सेवा यानी कि मेजर सर्विस यहाँ पर मिल जाती है। जितना उपयोग उतना भुगतान यानी कि पेपर यूज़ भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में काफ़ी सारी सेवाएँ भी प्रदान होती हैं, जैसे कि यहाँ पर IaaS यानी कि इसे बोलते हैं आस, और एक सेवा के रूप में ये बुनियादी एक ढांचा होता है। एक सेवा के रूप में बुनियादी ढांचा भुगतान प्रति उपयोग के आधार पर भौतिक मशीन हो गई, आपकी वर्चुअल मशीन हो गई, सर्वर हो गए, नेटवर्किंग होगी, स्टोरेज और डेटा सेंसर स्पेस जैसी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है ये। और प्रमुख आस प्रदाता गूगल कंप्यूट इंजन होता है, अमेजन वेब सर्विस होती है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर आदि होता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर वेब होस्टिंग, वर्चुअल मशीन यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आपके इसमें पास प्लेटफॉर्म एक सेवा के रूप में। तो भाई बेस्ट वेब आधारित यानी कि अनुप्रयोग की बात की जाए, निर्माण और पूर्ण वितरण के जीवन चक्र का समर्थन करने के लिए आवश्यक क्लाउड आधारित वातावरण प्रदान करता है और अंतर्निहित हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रावधान को खरीदने और प्रबंधित करने की लागत जो होती है वो जटिलता के बिना और होस्टिंग कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइब्रेरी आदि होते हैं। मूल रूप से ये एप्लीकेशन विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है आपका पास, जैसे कि आपका ऐप क्लाउड हो गया, गूगल ऐप इंजन हो गया। उसके बाद अगला है आपका इसमें सास यानी कि SaaS सॉफ्टवेयर एक सेवा के रूप। तो भाई सॉफ्टवेयर एक सेवा के रूप में यहाँ पर प्रयोग होता है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। तो इंटरनेट पर जो एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो तरीका होता है, सॉफ्टवेयर को स्थापित करने और बनाए रखने के बजाय आप स्वयं इस जटिल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रबंधन से फ्री हो सकते हैं। इस इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। और SaaS एप्लीकेशन कभी कभी वेब आधारित सॉफ्टवेयर, ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर या होस्ट किए गए सॉफ्टवेयर भी आ जाता है। SaaS एप्लीकेशन SaaS प्रदाता की सेवा पर चलते हैं और वे सुरक्षा, उपलब्धता और प्रदर्शन का प्रबंधन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर गूगल डॉक्स और जीमेल ऑफिस आदि हो गए। उसके बाद यहाँ पर बिग डेटा एनालिटिक्स की बात करेंगे। तो ये बड़े पैमाने पर डेटा या बिग डेटा के अध्ययन की एक विधि होती है और डेटा का कलेक्शन जिसकी मात्रा, वेग या विविधता पारंपरिक डेटाबेस का उपयोग करके डेटा को स्टोर करके, कंट्रोल करके और एडिट करके और टेस्टिंग करके बहुत भारी और बहुत कठिन हो जाता है। सोशल नेटवर्क, वीडियो, डिजिटल इमेज, सेंसर और बिक्री, लेन देन रिकॉर्ड सहित विभिन्न स्रोतों से बड़ा डेटा एकत्र ये करता है। भाई इसमें काफ़ी सारे एनालाइज करने के लिए कई सारे चरण होते हैं, जैसे कि डेटा क्लीनिंग हो गया, मंगिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, जैसे कई सारे इसके हो जाते हैं। तो उदाहरण के रूप में यहाँ पर ले सकते हैं जैसे कि बैंक से लेन देन हो गया और वाहनों के साथ जो ट्रैकिंग के लिए IoT सिस्टम द्वारा उत्पन्न डेटा होता है वो यहाँ पर हो जाता है। ई-कॉमर्स और बिग बास्केट में भी इसका यूज़ देखने के लिए मिल जाता है। फिटनेस बैड जैसे कि IoT सिस्टम द्वारा जनरेट किए गए स्वास्थ्य संबंधी एक फिटनेस बैंड होता है, उसमें भी इसका
उपयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की बात करें तो भाई IoT सिस्टम की लीड होती है आपकी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। नेटवर्क कनेक्टिविटी और एप्लीकेशन से लिंक करने में जो संबंध होता है, सक्षम होता है। संचार प्रोटोकॉल उपकरणों को नेटवर्क पर डेटा का आदान प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर कहा जाता है भाई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स वे होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो IoT के रूप में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पर डेटा एनकोडिंग योजना को संबोधित करना, ये सब आपके प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट है एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर पहले भी बात कर चुके हैं, तो सब वही है, आपको इसे स्किप कर देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद IoT के हम दूसरे चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और इसके बाद इसका जो PDF है वो आपको आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में देखने के लिए मिल जाएगा। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे इसके दूसरे चैप्टर के बारे में।